तो आखिर नीलकंठ से वापस ऋषिकेश आते समय हमारे साथ ऐसा तो क्या ही हुआ कि भैया हमें हर जगह से लेने के देने पड़ गए। तो हाय, मेरा नाम है यश मलिक, जो कि मैं जानता हूँ कि आप लोगों को जानने में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। और ये बात है हमारे हरिद्वार बाइक ट्रिप के दूसरे दिन की। तो दिन में लगभग 2 बजे के करीब हम सभी लग जाते हैं नीलकंठ मंदिर की लाइन में, और दर्शन करने के बाद हम वापिस निकल पड़ते हैं ऋषिकेश की तरफ। कुछ देर तक तो सब ठीक चल रहा था, लेकिन जैसे ही आधे रास्ते पहुँचते हैं तो हमें पता लगता है कि मुसीबत हमारा फूल और भाले दोनों लेके इंतजार कर रही थी। पहाड़ों का यही दुख होता है कि यहाँ पता नहीं चलता 5 मिनट पहले मौसम साफ होता है और 5 ही मिनट में पिछवाड़ा फाड़ बारिश आपका इंतजार कर रही होती है। वापिस आते समय हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ, इसलिए हमें रुकना पड़ा एक चाय की टपरी के पास। हाँ, पैसे तो हम सभी की जेब में मिलाकर टेबल साफ कर रहे छोटू की एक दिन की दिहाड़ी जितने भी नहीं थे, पर कहीं टपरी वाला गर्म दूध का पतीला सर में ना मारे, इस डर से हमें थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ खाना पड़ता है। हाँ, इतनी मुसीबत काफी नहीं लगी तो हमारी टीम के एरर भाई ने हमारे लिए और मुसीबत खड़ी करने का फैसला किया। पता नहीं उनके समय की घड़ी उल्टी चल रही थी या फिर उनके दिमाग में खुराफाती कीड़े फेरे ले रहे थे। उन्होंने हेलमेट को पहाड़ से नीचे सरकाने का फैसला किया। खैर, जैसे इन 2 मुसीबतों से निपटकर हम खुद को रेस 3 का टाइगर श्रॉफ समझने की गलती कर बैठते हैं और वहाँ से निकलने लग जाते हैं। किस्मत हमें बड़े ही प्यार से एक चरचरा और मक्खन लगा के जब थप्पड़ मारती है और हमें याद दिलाती है कि बेटा अभी तो मैंने सिर्फ हाथ मिलाया था, चुम्मा देना तो अभी बाकी था। जहाँ हमें 30 किलोमीटर आगे जाने के बाद पता चलता है कि भैया हम तो गलत रास्ते पे चल रहे हैं, और वहाँ गलत रास्ते पर भी हमारा टायर पंचर मार जाता है। जहाँ लगभग अपने 2.5 घंटे बर्बाद करने के बाद हम फिनाली निकल पड़ते हैं हरिद्वार की तरफ। जहाँ हमारा प्लान तो था 5 बजे हरिद्वार पहुँच के और हर की पौड़ी घूम के हमें वापस घर की तरफ निकलना है, लेकिन हमें हरिद्वार पहुंचते पहुंचते ही हो जाते हैं 8:30। जहां पहुंचते ही ये दोनों कच्छी और बनियान की जोड़ी ना जाने किसके लिए ही बालियां पसंद करना शुरू कर देते हैं। अब मानता हूं कि काम ही जड़ों वाले हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि पहनावा भी। खैर, बाकी बकवास को एक साइड रख के अब बारी थी गंगा में जाके डूब मरने की, मतलब स्नान लेने की। बाकी रात का नजारा तो हरिद्वार का इतना खूबसूरत है कि किसी को भी रुकने पर मजबूर कर दे, पर हमें दुख इस बात का था कि हमारे पास समय नहीं था। जहाँ से फिर गंगा स्नान करके और लास्ट बार भोले बाबा के दर्शन करके हम लोग फिर से निकल पड़ते अपने घर की तरफ। पर रास्ते में घर जाते समय हम सभी के साथ फिर से वही हुआ जिसकी उम्मीद हमें थी भी और नहीं भी। मुसीबत हम सभी का इंतजार वरमाला लेके कर रही थी, और अब की बार तो हम पे कौन सा मुसीबत का पहाड़ आके टूट पड़ा जो हमसे बिल्कुल भी सहन नहीं हुआ। देखने के लिए जानिए अगले व्लॉग में।